भारत सरकार भारतीय रेल का निजीकरण मौद्रीकरण कर रही है, जिस तरीके से इस देश की आम जनता के संपत्ति को निजी पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की योजना बना रही है, उसके विरुद्ध एक आवाज बुलंद करने का काम किया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने किया प्रदर्शन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मचारियों ने मंगलवार शाम अजमेर रेलवे स्टेशन पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चिलानी व मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से भारतीय रेल को मोदीकरण के नाम पर बेचने की जो साजिश की जा रही है, यूनियन उसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की संपदा है और सरकार 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री गाड़ियों, 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 265 गुड्स शेड्स, 741 किलोमीटर कोंकण रेलवे ट्रैक, 673 किलोमीटर DSCL ट्रैक, 15 रेलवे स्टेडियम और 4 हिल स्टेशनों सहित लाखों हेक्टेयर भूमि को कौड़ियों के दाम में बेचने के लिए तैयार है। देश के स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जहां रेलों का मेंटेनेंस और उत्पादन होता है वहां के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं है। ऐसे में रेल कर्मचारियों में सरकार की इस नीति के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। प्रदर्शन करने वालों में यूनियन मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी, मंडल सचिव अरुण गुप्ता, विपुल सक्सेना, एलन मीना, जय सिंह कुलेरी, सतीश गोयल, बलदेव सिंह, बाल मुकुंद सिंह, राजीव जैन, संजय चतुर्वेदी, राजकुमार, अखिलेश चौहान आदि अनेक रेल कर्मचारी शामिल हुए। आज का दिन 9 अगस्त बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक नारा बुलंद करने का काम किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसके बाद लगातार संघर्ष करके 1947 में अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस अहम दिन 9 अगस्त को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने यह निर्णय लेने का काम किया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार भारत सरकार भारतीय रेल का निजीकरण मौद्रीकरण कर रही है, जिस तरीके से इस देश की आम जनता के संपत्ति को निजी पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की योजना बना रही है, उसके विरुद्ध एक आवाज़ बुलंद करने का काम किया है कि भारत सरकार निजीकरण की जिद छोड़ो। और इस बात को लेकर आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में पूरी भारतीय रेलों पर हर शाखा, हर मंडल, हर कारखाना, सभी जगह अलग अलग स्थानों पर रेल कर्मचारी विशाल प्रदर्शन करके, रैलियां निकाल के, धरने देकर इस देश की सरकार को भारतीय रेल के निजीकरण की जो योजना बनाने का काम ये सरकार कर रही है, उस पर रोक लगाने के लिए, उसे बंद करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का ये मानना है कि जिस तरीके से ये सरकार मौद्रीकरण के नाम पर भारतीय रेल की 27% संपत्ति को बेचकर 1,06,000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का जो मानस बनाने का काम कर रही है, उस पर भी विराम लगाने के लिए आज का ये आंदोलन पूरे देश में किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का ये आवाज़, ये जो नारा है वो बुलंद होगा और रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम इस रेल को बचाने में कामयाब होंगे। इस देश की आम गरीब जनता जो इस रेल को अपना संपत्ति मानती है, उसे सरल, सुगम और सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन मानती है, उसको बचाने में कामयाब होंगे। और इसी उद्देश्य के लिए आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर मंडल की ओर से अजमेर रेलवे स्टेशन पर विशाल प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है। सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या देगा? सरकार, हमें वो पूरी उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से मानने का काम करेगी। और अगर सरकार ने नहीं माना तो अभी हाल ही कोटा मंडल के अंदर सवाई माधोपुर में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 5 और 6 अगस्त को चिंतन शिविर करने का काम किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्शन प्लान तैयार करने का काम किया है और सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में
बहुत सारे एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद का घेराव करने का भी मानस बनाने का काम किया गया है। भारतीय रेल का जिस तरह से भारत सरकार निजीकरण करने का काम कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने का प्लान कर रही है, नए नए नाम से उद्योगपतियों को नई नई रेलगाड़ियों के अलग अलग बेचने का प्लान कर रही है। जहां ज़रूरत है ग्रास रूट पर भारतीय रेल को ऊंचा उठाने के लिए जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको जो डेवलप करना चाहिए, उनका जो विकास किया जाना चाहिए, उस पर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि दिखावे के लिए स्टेशनों को डेवलप करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अजमेर मंडल पर आबू रोड में जो डीजल शेड है उसे बंद करने की योजना बनाई जा रही है। अजमेर के कारखानों के लिए फंड नहीं है और स्टेशनों के लिए 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए के फंड उपलब्ध करा करके और दिखावा करने का काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का ये मानना है कि इस देश की जनता को सबसे सस्ता, सुगम और सुरक्षित यातायात का साधन भारतीय रेल उपलब्ध कराती है और इसे उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए नई नई जगह रेलवे लाइनें डालने की आवश्यकता है। कारखाने डेवलप किए जाने चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट बनने चाहिए जिससे रोजगार उपलब्ध हो और लोकल लेवल पर हमारे जो उत्पादन इकाइयाँ हैं वो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलने का काम हो। और इसके विरुद्ध जगह जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है उत्पादन की, वहाँ पर विदेशों से आयात किया जा रहा है। चाइना जैसे कंपनियों से आयात करके नई नई रेलगाड़ियों को बनाने का काम किया जा रहा है और जहाँ दिखावे की ज़रूरत है वहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की डिमांड है कि भारतीय रेल को बचाना है, इस देश की संपदा को बचाना है। इसके साथ ही साथ युवाओं की नई पेंशन स्कीम जो है इसको समाप्त करके गारंटेड पेंशन स्कीम लाने की आवश्यकता है। कोविड पीरियड में जो हमारा 18 माह का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, उसके भुगतान की हमारी डिमांड है। हमारे रजिस्ट्रेशन, कैडर रजिस्ट्रेशन की जो डिमांड है उस पर शीघ्र फैसला करने की हमारी मांग है। इन मांगों के प्रति भारत सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए और रेल कर्मचारियों को डिमांड पर शीघ्र कार्यवाही करके और वो काम पूरा करना चाहिए।